ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज जेठ माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि और सोमवार है और संकट चौथ का व्रत कल मंगलवार को रखा जाएगा। तो व्रत रखने वाली सारी बहनें इस बात का ध्यान रखें। आप सभी श्रोताओं के मंगल जीवन की कामना करते हुए शुरू करते हैं आज की कथा। प्रेम से बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, एक तालाब में एक मेंढक और एक मेंढकी रहा करते थे। मेंढकी हमेशा सुबह जल्दी उठती और तालाब से बाहर आकर पाल पर बैठ जाती और सवा पहर दिन चढ़ने तक गणेश जी की पूजा किया करती थी। मेंढकी का इस तरह गणेश जी की पूजा करना मेंढक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वह कहता कि कौन है गणेश जी, मैं तो किसी गणेश जी को नहीं मानता हूँ। गार खाती है ना मिट्टी खाती है, भूखी प्यासी पाल पर बैठी रहती है। मुझे देखो कितना हट्टा कट्टा हूँ, कोई विनायक जी की पूजा नहीं करता हूँ। पर मेंढकी पर मेंढक की बातों का कोई असर नहीं होता। मेंढक रोजाना इसी तरह चिल्लाता रहता। तो यह सुनते सुनते एक दिन गणेश जी भगवान नाराज हो गए और गणेश जी की माया से उसी तालाब पर राजा की एक दासी पानी भरने के लिए आती है और घड़े में जैसे ही पानी भरती है तो मेंढक और मेंढकी पानी के साथ उस घड़े में चले जाते हैं। तो वो घर ले जाकर उस पानी के घड़े को भट्टी पर चढ़ा देती है और नीचे आग जला देती है। तो जैसे ही पानी गर्म होता है तो मेंढक तो बुरी तरह से जलने लगता है और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है और मेंढकी अपने गणेश जी की पूजा में लगी रहती है। तो वो कहता है कि मेंढकी कि मैं तो गर्म पानी में जल रहा हूँ और तुम आराम से बैठी हो। तो वो बोली, नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं जल रही, मुझे तो ठंडी ठंडी हवा आ रही है। तो मेंढक कहने लगा, कैसी बातें कर रही हो, घड़े के अंदर पानी उबल रहा है और तुम कह रही हो कि मुझे तो ठंडी हवा आ रही है। तो मेंढकी कहने लगी कि मैं तो गणेश जी की पूजा करती हूँ और गणेश जी भगवान मेरी रक्षा करते हैं। तो यह सुनकर मेंढक कहने लगा कि आज तू तेरे गणेश जी का ध्यान कर, हम इस मुसीबत से छूट जाएं, हमारी जान बच जाए। फिर आज के बाद मैं भी तुम्हारे साथ रोजाना सवा पहर दिन चढ़ने तक गणेश जी की पूजा किया करूँगा। तब तक कुछ नहीं खाऊंगा, पूजा करने के बाद ही गार मिट्टी खाया करूँगा। तो मेंढक के कहने पर मेंढकी ने मन ही मन गणेश जी का स्मरण किया। तो गणेश जी की माया से वहाँ दो सांड लड़ते हुए आए और उस मटके से टकरा गए। मटका फूट गया और मेंढक मेंढकी बाहर निकलकर तालाब में पहुँच गए। अब मेंढक को गणेश जी की माया समझ में आ गई। अब वो भी रोजाना मेंढकी के साथ सवा पहर दिन चढ़ने तक तालाब की पाल पर बैठकर गणेश जी भगवान की पूजा अर्चना किया करता था। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने मेंढक मेंढकी की रक्षा की, वैसे ही हमारी और हमारे परिवार की रक्षा करना, सुख समृद्धि सुख सौभाग्य बनाए रखना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। आज गुरुवार को भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाने के लिए अपने सुनते हैं गुरुवार व्रत कथा। प्रेम भाव से कहिए लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। प्राचीन समय की बात है कि भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा रहा करता था। वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। अपनी प्रजा का पालन बहुत ही अच्छे तरीके से करता था। हर समय जरूरतमंद के काम आता और गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता और उन्हें खूब दान दिया करता था। लेकिन राजा के दान करने की बात उसकी रानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो गरीबों को दान देती, ना ही भगवान का पूजन करती और राजा को भी कहती कि राजन, आप इस तरह से गरीब लोगों में धन मत लुटाओ। अगर आप ऐसा ही करते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे खजाने में बिल्कुल भी धन राशि नहीं बचेगी। लेकिन राजा पर रानी की बातों का कोई असर नहीं होता था। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे और रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव ने सोचा कि क्यों न आज रानी की परीक्षा ली जाए। यह सोचकर गुरु बृहस्पति ने एक साधु का भेष धारण करके राजा के महल में भिक्षा के लिए आ गए और आवाज़ें देने लगे। तो जैसे ही आवाज़ सुनकर रानी बाहर आई तो साधु बाबा ने कहा कि बेटा भिक्षा दो। तो रानी कहने लगी कि नहीं साधु महाराज, मैं भिक्षा नहीं दे सकती। तो साधु बाबा कहने लगे कि क्यों बेटी, क्या बात है। तो रानी कहने लगी
कि हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी तो इच्छा है कि इससे अच्छा तो ये हो कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए। फिर देखती हूँ कि राजा इस तरह दान कैसे करेंगे, क्योंकि इस धन को तो एक ना एक दिन ऐसे ही नष्ट होना है। क्योंकि राजा रात दिन गरीब लोगों में धन को लुटाते रहते हैं। तो रानी की बात सुनकर साधु बाबा ने कहा कि हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन लोग हैं, अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं करवा सकते हैं, उनका विवाह करवा दो। ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है कि तुम्हारे पास बहुत अधिक धन है। बेटी, दान देने से कभी भी धन नष्ट नहीं होता है, वह तो 4 गुना हो जाता है। इसीलिए तुम अपने धन को अच्छे कामों में लगाओ। ऐसा करने से तुम्हारा यश लोक और परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर साधु बाबा की बात का कोई भी असर नहीं पड़ा। वो कहने लगी कि हे साधु बाबा, आप मुझे कुछ ना समझाएं। मैं ऐसा धन नहीं चाहती हूँ जो हर जगह बांटती फिरूं। तो रानी की बात सुनकर साधु बाबा बड़े ही दुखी हुए और फिर कहने लगे कि बेटी, तुम्हारी अगर यही इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें कुछ उपाय बताता हूँ जिनके करने से बहुत ही जल्द तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। तुम गुरुवार के दिन घर को गोबर से लीपना, फिर सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। यह सुनकर रानी बहुत ही खुश हुई। अब जैसे ही गुरुवार का दिन आया तो जो उपाय साधु बाबा ने बताए थे उन सभी का पालन किया, और ऐसा करने से केवल 3 गुरुवार बीते थे कि उनकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। अब तो ऐसे दिन आ गए थे कि उन्हें एक अन्न का दाना भी नसीब नहीं हो रहा था। तो एक दिन राजा ने रानी से कहा कि रानी, तुम यहीं पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सारे लोग जानते हैं। इसीलिए मैं कोई छोटा कार्य तो कर नहीं सकता। मैं थोड़ा बहुत धन कमा कर लाऊंगा, जिससे हमारा गुजर बसर अच्छे से हो जाएगा। ऐसा कहकर राजा परदेश चले गए और वहाँ जाकर जंगल से लकड़ी काट कर लाते और शहर में बेच देते। तो इस तरह अपना जीवन यापन करने लगे। लेकिन लकड़ियाँ बेचने से राजा को ज़्यादा कुछ नहीं मिलता था। खुद का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। और उधर पीछे राजा के जाते ही रानी और दासी बहुत ही दुखी रहने लगी। एक बार की बात है कि रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा। दोनों भूख से व्याकुल हो उठी। तो रानी ने दासी से कहा कि दासी, पासी के नगर में मेरी बहन रहती है, वो बड़ी धनवान है। तो उसके पास जा और भोजन की सामग्री ले आना। उससे कहना कि आपकी बहन ने कहा है, ताकि हमारा कुछ दिन तक अच्छे से गुजर बसर हो जाए, वरना भूख के मारे मेरे तो प्राण निकल जाएंगे। तो दासी रानी के कहे अनुसार उनकी बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार का दिन था और रानी की बहन उस समय गुरुवार की व्रत कथा सुन रही थी। दासी ने रानी के पास जाकर कहा कि हे रानी जी, आपकी बहन ने मुझे आपके पास भेजा है। लेकिन रानी ने सामने से कोई जवाब नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत ही दुखी हुई और भाग्य को कोसती हुई वापिस अपनी रानी के पास आ गई और आकर रानी को सारी बात बता दी कि आपकी बहन ने मेरी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया है। तो दासी की बात सुनकर रानी कहने लगी कि जब अपने ही ग्रह खोटे हों तो क्यों कोई हमारी सहायता करेगा। और रानी की आंखें पानी से भर आई। और उधर रानी की बहन पूजा समाप्त करके उठी तो सोचने लगी
कि मेरी बहन की दासी पता नहीं क्यों आई थी। मेरे नाम बोलने से वो अवश्य दुखी हुई होगी। मुझे जाना चाहिए। तो वह कथा और पूजन समाप्त करके जल्दी से अपनी बहन के घर आई और कहने लगी कि हे बहन, मेरा तो गुरुवार का व्रत था और मैं व्रत कथा सुन रही थी। जब तक कथा सुनते हैं तब तक ना तो बीच में उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसीलिए मैं चुपचाप बैठी थी। अब बताओ कि तुम्हारी दासी मेरे यहाँ क्यों गई थी। तो रानी कहने लगी कि बहन, मैं तुमसे क्या छिपाऊं? देखो, मेरे घर में खाने तक को अनाज नहीं है। हमारी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई है कि राजा को देश छोड़कर जाना पड़ा। पता नहीं वो कहाँ है, किस हाल में है। यह कहते कहते रानी की आंखें पानी से भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों तक भूखे रहने की बात भी अपनी बहन को विस्तार से बता दी। तो रानी की बहन कहने लगी कि देखो बहन, भगवान गुरुदेव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। तो पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के बार बार आग्रह करने पर रानी ने अपनी दासी को अंदर भेजा। तो दासी ने अंदर जाकर देखा तो सचमुच एक अनाज से भरा हुआ घड़ा मिल गया। तो वह बहुत ही खुश हुई और बाहर आकर रानी से कहने लगी कि रानी साहिबा, देखो, अनाज से भरा हुआ घड़ा है। हमें तो इतने दिन तक दिखाई ही नहीं दिया। ये तो भगवान की ही कृपा है। तो यह सुनकर रानी बहुत ही खुश हुई। तो दासी कहने लगी कि हे रानी, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं एक बात कहूँ। हमें जब भोजन नहीं मिला था तो हम 7 दिन तक भूखे रहे थे। तो मेरा तो कहना यही है कि आप अपनी बहन से गुरुवार के व्रत की विधि और कथा पूछ लो, ताकि हम भी व्रत कर सकें। और व्रत करने से गुरु बृहस्पति देव हम पर प्रसन्न हो जाए तो हमारे भी दिन बदल जाएंगे। तो दासी की बात सुनकर रानी ने अपनी बहन से पूजा की सारी विधि पूछी। तो उसकी बहन ने बताया कि गुरुवार के दिन चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु का केले की जड़ में पूजन करें तथा घी का दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला ही भोजन करें और इस दिन नमक ना खाएं। इससे गुरु बृहस्पति देव बहुत ही प्रसन्न होते हैं। इस तरह व्रत और पूजन की सारी विधि बताकर रानी की बहन अपने घर चली गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार का दिन आया, रानी और दासी दोनों ने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ ले आई। फिर उससे केले की जड़ में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की और अपने मंगल जीवन की कामना करते हुए रानी ने अपने से हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगी। पूजा पाठ करने से दोनों को बहुत ही खुशी हुई, लेकिन फिर दोनों सोचने लगी कि पीला भोजन कहाँ से आएगा। यह सोच सोचकर दोनों बड़ी ही दुखी हो रही थी। उन्होंने पूरे श्रद्धा भाव से व्रत रखा था। तो गुरु बृहस्पति देव उनसे बहुत ही प्रसन्न थे। तो उन्होंने एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण किया और 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लाकर दासी को पकड़ाकर चले गए। भोजन देखकर दासी बहुत ही खुश हुई। फिर थाल लेकर अंदर आई और रानी से कहने लगी कि देखो रानी, भगवान ने हमारे लिए पीला भोजन भेजा है। तो रानी और दासी दोनों प्रेम पूर्वक भोजन करने लगी। उसके बाद से वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करती। तो गुरु भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तो एक दिन दासी रानी को समझाने लगी कि हे रानी, पहले भी तुम्हारे पास धन था तो तुम इसी तरह आलस्य करती थी। दान करने में, धन रखने में बहुत कष्ट होता था। तुम्हारी ही गलती की वजह से हमारा सारा धन नष्ट हो गया और हम दाने दाने के मोहताज हो गए। और अब हमें विष्णु भगवान की कृपा से धन मिला है तो तुम फिर से आलस्य करने लगी हो। हे रानी, मैं नहीं चाहती कि जो दुख हमने भोगे थे वो हमें फिर से भोगने पड़े। हे रानी,
हमने बड़ी मुसीबतों के बाद यह धन पाया है, इसीलिए हमें इस धन को दान पुण्य में लगाना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और तुम्हारे पितर प्रसन्न होंगे। तो दासी की बात सुनकर रानी ने अपने धन को शुभ कार्यों में खर्च करना शुरू कर दिया, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा, जिससे रानी को बहुत ही खुशी होती थी। अब रानी में आलस्य बिल्कुल भी नहीं रहा। पर राजा के तो वही हाल थे। जंगल में जाते, लकड़ियां काट कर लाते और फिर उन्हें बाजार में बेचकर अपने लिए भोजन की व्यवस्था करते। तो एक दिन राजा बहुत ही दुखी हो गए और एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गए। अपने पुराने दिनों को याद करके और आज की हालत देखकर राजा व्याकुल हो गए और दुखी होकर राजा रोने लगे। उस दिन गुरुवार का दिन था। तो राजा ने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए हैं। वो साधु के वेश में स्वयं गुरु भगवान थे। वो लकड़हारे बने राजा के सामने आए और कहने लगे कि हे लकड़हारे, तू इस सुनसान जंगल में चिंता मगन क्यों बैठा है? तो लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा कि हे साधु महाराज, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, मैं क्या कहूँ। इस तरह कहकर राजा रोने लगे और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। तो राजा की सारी बात सुनकर साधु बाबा ने कहा कि हे राजन, तुम्हारी स्त्री ने गुरुवार के दिन गुरु भगवान का निरादर किया है, जिसके कारण रुष्ट होकर तुम्हारी यह दशा कर दी है। तुम दान पुण्य करते थे तो वो तुम्हारी रानी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। तो उन्होंने स्वयं गुरु भगवान से कहा था कि मेरा सारा धन नष्ट हो जाए। तो रानी के कहने पर ही तुम्हारा धन नष्ट हुआ है और तुम दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे हो। लेकिन हे राजन, तुमने अपने जीवन में बहुत दान पुण्य किया है और मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। इसीलिए मैं तुम्हारी चिंता को दूर करने के लिए यहाँ आया हूँ। अब तुम मेरे कहने पर चलो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान की कृपा से तुम्हारे पास पहले से अधिक धन संपत्ति हो जाएगी। तुम गुरुवार के व्रत रखने शुरू कर दो। व्रत रखकर बृहस्पति देव की पूजा करो। व्रत कथा सुनो। 2 पैसे के चने मुनक्के लाकर उसका प्रसाद बनाओ और 1 लोटा शुद्ध जल से भरकर उसमें शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करना। कथा सुनने के पश्चात अपने सारे परिवार वाले और कथा सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर स्वयं भी उस प्रसाद को ग्रहण करना। अगर तुम ऐसा करोगे तो भगवान तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगे। तो साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा कहने लगा कि हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना धन नहीं मिलता है कि मैं भोजन कर लेने के पश्चात भी कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी पत्नी को व्याकुल देखा है। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। तो लकड़हारे की बात सुनकर साधु बाबा कहते हैं कि तुम किसी बात की चिंता मत करो। गुरुवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर जब शहर को जाओगे तो तुमको रोजाना से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु बाबा अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे दिन बीतते गए। फिर वही गुरुवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर जब शहर में बेचने के लिए गया तो उस दिन उसे और दिन से अधिक पैसा मिला, जिसे पाकर वह बहुत ही खुश हुआ और भगवान का धन्यवाद करने लगा। फिर लकड़हारे बने राजा ने चना और गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया तो उसी दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो राजा व्रत रखना भूल गया और इससे गुरु बृहस्पति देव नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने
विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा शहर में यह घोषणा करवाई थी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन नहीं बनाएगा और ना ही आग जलाएगा। अगर किसी ने भी मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया तो उसे फांसी की सज़ा दी जाएगी। तो इस तरह की घोषणा सारे नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा के अनुसार सारे लोग राजा के यहाँ जाकर भोजन करने लगे, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुँचा, इसीलिए राजा उसे अपने साथ घर लेकर आ गए और घर पर एक कमरे में बैठाकर भोजन करवा रहे थे। तो उसी समय रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका नौलखा हार टंगा हुआ था। तो वो हार वहाँ पर दिखाई नहीं दिया। तो रानी ने सोचा कि ज़रूर इसी मनुष्य ने मेरा हार चुराया है। तो रानी ने उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसे कैद खाने में डलवा दिया। लकड़हारा बेचारा बहुत ही दुखी हुआ कि जो गुनाह मैंने किया ही नहीं उसकी सज़ा मुझे भुगतनी पड़ रही है। ना जाने मैंने पूर्व जन्म में कौन से बुरे कर्म किए थे जिसकी वजह से मुझे आज इतने दुख उठाने पड़ रहे हैं। तो इसी तरह दुखी होता हुआ वह लकड़हारा उसी साधु बाबा को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। तो सच्चे मन से याद करते ही गुरु बृहस्पति देव साधु के रूप में वहाँ पर प्रकट हो गए और लकड़हारे की दशा को देखकर कहने लगे कि अरे मूर्ख, तूने गुरुदेव की कथा नहीं की और ना ही व्रत किया है, इसी कारण तुझे ये दुख प्राप्त हुआ है। लेकिन अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब की बार गुरुवार का दिन आएगा तो तुम्हें कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। तो उनसे बृहस्पति देव की पूजा करना और व्रत रखना, ते सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ऐसा कहकर साधु बाबा अंतर्ध्यान हो गए और लकड़हारा गुरुवार का इंतजार करने लगा। जैसे ही गुरुवार का दिन आया तो लकड़हारे ने कारागार के दरवाजे की तरफ देखा तो वहाँ पर 4 पैसे पड़े थे। देखकर वह बहुत ही खुश हुआ और उन्हें उठाकर बृहस्पति देव की पूजा करने लगा। और पूजा समाप्त होने पर उसने बड़े ही विनम्र भाव से भगवान से कहा कि हे भगवान, मैं तो अनजान और अज्ञानी हूँ। मैं व्रत और पूजा पाठ के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। अगर मुझसे कुछ भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। हे भगवान, मेरे दुख दूर करो, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। तो गुरुदेव उसकी पूजा से बहुत ही प्रसन्न हुए और उसी रात नगर के राजा को स्वप्न में जाकर कहा कि हे राजन, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद किया है वह निर्दोष है और वह एक राजा है। तुम सुबह होते ही उसे छोड़ देना। तुम्हारी रानी का हार उसी खूंटी पर टंगा हुआ है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा धन और राज्य सब कुछ नष्ट कर दूंगा। तो इस तरह रात्रि के स्वप्न को याद करके राजा प्रातःकाल उठते ही खूंटी पर टंगे हुए हार को देखा और फिर लकड़हारे को बुलाकर उसे क्षमा मांगी। फिर लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर की ओर चल दिया। जब राजा अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बन गए थे। तो राजा पूछने लगे कि ये बाग और धर्मशाला किसने बनवाई है? तो सारे लोग कहने लगे कि ये तो सब रानी और बांदी ने बनवाई है। तो राजा को बहुत ही आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया कि रानी के पास इतना धन कहाँ से आया, जो मेरे जाते ही उसने इतने कुएं बावड़ी बनवा दिए हैं। तभी एक व्यक्ति जाकर रानी को खबर कर देता है कि राजा आ गए हैं और महल की तरफ आ रहे हैं। तो रानी ने बांदी से कहा कि हे दासी, जो कुछ मैं कह रही हूँ तुम ध्यान से सुनना। राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे और हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं वो वापस ना लौट जाएं, क्योंकि वो सोचेंगे कि हमारे पास इतना धन कहाँ से आया है, कहीं हमारी नीयत में खोट तो नहीं आ गया। इसीलिए हे दासी, तुम दरवाजे पर खड़ी हो जा। तो रानी की बात सुनकर
दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में ले आई। तब राजा ने क्रोध करते हुए अपनी रानी से कहा कि हे रानी, तुम्हें ये धन कहाँ से प्राप्त हुआ? तुम ऐसा कौन सा कार्य करती हो जो आज तुम्हारे पास इतना धन वैभव है? तो राजा के गुस्से को शांत करती हुई रानी कहती है कि हे राजन, मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है। यह सारा धन तो हमें गुरु बृहस्पति देव ने दिया है। मैं तुम्हारे जाने के बाद में गुरु बृहस्पति देव के व्रत करके उनकी पूजा पाठ करती हूँ, तो उसी की वजह से हमें ये धन प्राप्त हुआ है। तो राजा सोचने लगे कि साधु बाबा की बात सच थी। फिर से धन और अपने परिवार को पाकर राजा बहुत ही खुश हुए और राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सारे लोग गुरु बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, व्रत रखते हैं, परंतु मैं अब से रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूँगा और रोजाना व्रत किया करूँगा। अब राजा के दुपट्टे में हर समय चने की दाल बंधी रहती। अब राजा 3 बार दिन में कहानी कहते और रोजाना व्रत रखते। एक दिन राजा ने विचार किया कि कितने महीने हो गए अपनी बहन के यहाँ नहीं गया हूँ, मुझे अपनी बहन से मिलकर आना चाहिए। तो ऐसा निश्चय करके राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के घर के लिए रवाना हो गए। थोड़ी दूर गए तो कथा कहने का समय हो गया। तभी मार्ग में राजा ने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लेकर जा रहे हैं। तो राजा ने उन्हें रोककर कहा कि अरे भाइयों, मेरे गुरु बृहस्पति देव की कथा सुन लो। तो वो कहने लगे कि लो, इनकी सुनो, हमारा तो आदमी मर गया है और इसे अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ बुजुर्ग आदमी कहने लगे कि कथा सुनने में कोई हर्ज नहीं है, राम का नाम लेना अच्छा होता है। चलो सारे गुरु बृहस्पति देव की कथा सुनते हैं। तो सारे एकाग्र होकर राजा से गुरु बृहस्पति देव की कथा सुनने लगते हैं। राजा कथा कहनी शुरू करते हैं। जब कथा आदि होती है तो वह मुर्दा हिलने लगता है और जब कथा समाप्त होती है तो वह तो राम राम कह के खड़ा हो जाता है। तो यह देखकर सभी को बहुत ही आश्चर्य होता है और सारे लोग राजा का धन्यवाद करने लगते हैं और राजा वहाँ से आगे चल पड़ते हैं। तो आगे मार्ग में उन्हें एक किसान हल चलाता हुआ मिलता है। तो राजा उसे देखकर कहते हैं कि अरे भाई, तुम मेरे गुरु बृहस्पति देव की कथा सुन लो। तो राजा की बात सुन के किसान कहता है कि भाई, तुम्हारे तो कोई कामकाज है नहीं, मेरे तो बहुत काम है। जब तक मैं तुम्हारी कथा सुनूंगा 4 हरिया जोत लूँगा। तुम यहाँ से जाओ और अपनी कथा किसी और को सुनाना, जिसके तुम्हारी तरह कोई काम ना हो, वही तुम्हारी कथा को सुन सकता है। तो राजा निराश होकर आगे चलने लगे। राजा के वहाँ से जाते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में जोरों का दर्द होने लगा। उसी समय उस किसान की माँ रोटी लेकर आई। जब उसने अपने पुत्र को जमीन पर बुरी तरह से लौटते हुए देखा तो भागकर उसके पास गई और पूछा कि बेटा, क्या हुआ? तो बेटे ने सारा हाल कह सुनाया। तो उसकी माँ दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और जाकर कहने लगी कि मैं तुम्हारी कथा सुनूंगी, तुम चलो मेरे खेत पर चलकर कथा कहना। तो राजा उसकी माँ की बात सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए और उसके पीछे पीछे उसके खेत पर जाकर कथा कहनी शुरू की। तो कथा सुनते ही किसान के पेट का दर्द बंद हो गया और बैल भी उठ खड़े हुए। तो यह देखकर किसान की माँ बहुत ही खुश हुई और भगवान का धन्यवाद करने लगी। फिर राजा वहाँ से चलकर अपनी बहन के घर पहुँच गई। बहन अपने भाई को घर आया देखकर बहुत ही खुश हुई और अपने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे दिन सुबह जब राजा उठे तो वो इधर उधर देखने लगे। उनके घर सारे लोग भोजन कर रहे थे। तो राजा की बहन कहने लगी कि भैया, आप क्या देख रहे हैं? तो राजा ने अपनी बहन से कहा कि बहन, आप तो सारे लोग भोजन कर रहे हैं और मैं तो रोजाना गुरु बृहस्पति देव की कथा कहता हूँ।
अब यहाँ पर कोई भूखा मनुष्य मिलेगा जो मेरे गुरु बृहस्पति देव की कथा सुन ले। तो बहन कहने लगी कि भैया, हमारा तो ऐसा देश है कि उठकर सारे लोग पहले भोजन करते हैं और बाद में कोई अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में है तो मैं देख आती हूँ। ऐसा कहकर वो देखने के लिए चली गई, परंतु उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गई जिनका लड़का बीमार था। वहाँ जाकर उसे पता चला कि यहाँ पर 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। तो रानी ने कुम्हार से कहा कि कुम्हार भाई, मेरे भाई से गुरु बृहस्पति देव की कथा सुन लो। तो कुम्हार कथा सुनने के लिए तैयार हो गया। तो राजा ने उनके घर जाकर जैसे ही कथा कही तो कुम्हार का लड़का बिल्कुल ठीक हो गया। अब तो राजा की चारों तरफ खूब प्रशंसा होने लगी। अपनी बहन के यहाँ रहते हुए कई दिन हो गए थे। तो एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि बहन, हम अपने नगर को जाना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम भी तैयार हो जाओ। तो राजा की बहन अपनी सास के पास जाकर कहती है कि माँ जी, मेरे भैया मुझे कुछ दिनों के लिए अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं। तो उसकी सास कहती है कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, चली जा, परंतु अपने लड़कों को साथ लेकर मत जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं है और हमारे बच्चों के साथ कहीं कोई ऊंच नीच हो गई तो हम क्या करेंगे। तो वह अपने भाई के पास आकर कहती है कि भैया, मैं तो चलूँगी, पर मेरा कोई भी बालक हमारे साथ नहीं जाएगा। तो राजा कहने लगे कि बहन, जब कोई बालक ही नहीं जाएगा तो तुम चलकर क्या करोगी। और राजा मन ही मन बड़े ही दुखी हुए। दुखी मन से अपने नगर को लौट आए। तो रानी ने आते ही पूछा कि राजन, आप इस तरह से उदास क्यों हैं, क्या बात है, बहन के घर जाकर आए हैं। तो बताइए, कैसी थी आपकी बहन और भांजे, तुम लोगों ने क्या क्या बातें की थी। मैं तो सोच रही थी कि तुम अपनी बहन और बच्चों को साथ लेकर आओगे, हमारे भी यहाँ पर कुछ दिन रौनक लग जाएगी। तो राजा की आंखों में आंसू आ गए। तो रानी ने पूछा कि राजन, आपकी आंखों में आंसू, क्या बात हो गई, वहाँ पर सारे कुशल मंगल तो थे ना। तो राजा ने सारी बात बताते हुए कहा कि मेरी बहन अकेली आ रही थी, अपने बच्चों को ससुराल में छोड़ के आ रही थी, क्योंकि हम निर्वंशी हैं, हमारा तो मुंह देखने का भी धर्म नहीं है। इस तरह कहते हुए राजा रोने लगे। तो रानी उन्हें चुप कराती हुई कहने लगी कि हे प्रभु, गुरु बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि औलाद भी अवश्य ही देंगे। पर राजा बड़े ही उदास थे। उस दिन उन्होंने भोजन नहीं किया, भूखे प्यासे सो गए। तो उसी रात को गुरु बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजा, सारे सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। तो राजा यह बात सुनकर बहुत ही खुश हुए। सुबह होते ही राजा ने यह खबर रानी को सुनाई। तो राजा और रानी दोनों बहुत ही खुश हुए और अपनी संतान का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करने लगे। 9 महीने पूरे होने पर रानी ने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा पुत्र जन्म से बहुत ही खुश थे। फिर रानी के पास आकर कहते हैं कि हे रानी, स्त्री भोजन के बिना रह सकती है, परंतु कहे बिना नहीं रह सकती। फिर भी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जब मेरी बहन यहाँ पर आए तो तुम उसे कुछ मत कहना। तो रानी ने राजा की बात सुनकर हाँ कर दी। राजा की बहन को जब यह शुभ समाचार मिला कि भाई के घर पुत्र का जन्म हुआ है, तो वह बहुत ही खुश हुई और बधाई लेकर अपने भैया के यहाँ आ पहुँची। जिस समय वह आई उस समय राजा घर पर नहीं थे। तो रानी कहने लगी कि ननंद बाईसा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई हो। तो राजा की बहन कहने लगी कि भाभी, अगर मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। गुरु बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन में कामना होती है वे उन्हीं को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक गुरुवार का व्रत करता है
और व्रत कथा पढ़ता है, सुनता है या सुनाता है, उसकी सारी मनोकामनाएं गुरु बृहस्पति देव पूरी कर देते हैं और सदैव उसकी रक्षा करते हैं। इस संसार में जो भी मनुष्य सद्भावना से भगवान जी का पूजन व्रत सच्चे हृदय से करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। प्रेम से बोलो, गुरु बृहस्पति देवता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं भगवान देव नारायण जी की कथा का दूसरा अध्याय। कथा के अनुसार जब बाघ सिंह बांध भरते हैं तो उनकी बाहों में 13 लड़कियां समा जाती है, जिससे बाघ सिंह शादी करने को तैयार हो जाते हैं। तो उन 13 लड़कियों में से 12 लड़कियों के साथ बाघ सिंह विवाह रचाते हैं और एक लड़की अपने ब्राह्मण मित्र, जो उस समय उनके फेरे करवाता है, उसको दे देते हैं। इस तरह बाघ सिंह के 12 पत्नियां होती है और उन्हीं 12 पत्नियों से 24 पुत्र होते हैं और वही 24 भाई बगड़ावत कहलाते हैं। बगड़ावत गुर्जर जाति से संबंध रखते थे और इनका मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। वे पशुपालन के कार्य में बड़े ही प्रवीण थे। उन्होंने अपनी गायों की नस्लें भी खूब सुधारी थी, जिसकी वजह से उनके पास बहुत बढ़िया नस्ल की गायें थी। उन गायों में एक उत्तम नस्ल का सांड भी था और उनकी गायों की प्रमुख नस्लें थी सुरह, कामधेनु, पार्वती और नागल। इनकी हिफाजत और सेवा में ये सारे लोग स्वयं लगे रहते थे। उन 24 बगड़ावत भाइयों में सबसे बड़े थे तेजाजी, उसके बाद सवाई भोज, नियाजी और बहरावत आदि थे। सवाई भोज का विवाह मालवा में साडू खटानी के साथ हुआ था। साडू खटानी के यहाँ से दहेज में बगड़ावतों को बहुत सारा पशुधन मिला था। एक गवाला था जिसका नाम था नापा गवाल। यह गवाल साडू खटानी के साथ आया था और मालवा रहने लगा था। नापा गवाल इनके पशुओं को जंगल में चराने का काम करता था और इसके अधीन और भी बहुत सारे गवाले थे जो गौओं की देख रेख करते थे। बगड़ावतों के पास 1,80,000 गौएं थी और 1444 गवाले थे और 24 बगड़ावत भाई भी अपने गवालों के साथ गौएं चराने जाया करते थे। तो इसी तरह बगड़ावतों का समय बीत रहा था। एक दिन सवाई भोज ने देखा कि उनकी गायों में एक गाय ऐसी है जो रोज सुबह उनकी गायों के साथ शामिल हो जाती है और शाम को लौटते समय वह अलग ही कहीं चली जाती है। यह देखकर सवाई भोज अपने भाई नियाजी को कहते हैं कि तुम इस गाय के पीछे जाओ और पता करो कि यह गाय किसकी है, कहाँ से आती है और कहाँ चली जाती है। अगर तुम्हें इसका मालिक मिल जाए तो उससे कहना कि हमने तुम्हारी गाय चराई है, तो हमें मेहनताना दे। तो सवाई भोज के कहे अनुसार नियाजी भी उस गाय के पीछे पीछे चले जाते हैं। तभी वो गाय एक गुफा में प्रवेश कर जाती है। नियाजी भी उस गाय के पीछे पीछे गुफा में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर देखते हैं कि गुफा में एक साधु धूनी के पास बैठकर साधना कर रहा है। तो नियाजी उनके पास जाकर हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं और फिर पूछते हैं कि महाराज, क्या यह गाय आपकी है? तो साधु महाराज कहते हैं कि हाँ, ये गाय तो हमारी है, लेकिन आप इस गाय के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? तो साधु की बात सुनकर नियाजी कहते हैं कि आपकी ये गाय रोज़ाना हमारी गौओं के साथ चरने के लिए जाती है और शाम को वापस आते समय ये अलग रास्ते से यहाँ आ जाती है। तो आज इस बात पर मेरे भाई ने गौर किया और उन्होंने ही मुझे इस गाय के पीछे भेजा है। मैं तो इस गाय की आपसे चराई लेने आया हूँ। यह रोज़ हमारी गायों के साथ चरने जाती है, हम इसकी देखरेख करते हैं। तो नियाजी की बात सुनकर साधु महाराज कहने लगे कि कोई बात नहीं बेटा, गवाली भी देंगे, चलो अपनी झोली फैलाओ। तो नियाजी अपने कंबल की झोली फैलाते हैं। तो उन साधु का नाम रूपनाथ जी था।
तो बाबा रूपनाथ जी धूणी में से एक धोबा भरकर धूणी की राख नियाजी की झोली में डाल देते हैं और कहते हैं कि बेटा, मेरे पास तो यही है देने के लिए। तो नियाजी साधु बाबा को कुछ कहे बिना उस राख को लेकर अपने घर की ओर चल देते हैं। लेकिन रास्ते में ही साधु बाबा के द्वारा दी गई धूनी की राख को गिरा देते हैं और फिर घर आकर राख लगे हुए कंबल को खूंटी पर टांग देते हैं। जब रात होती है तो अंधेरे में खूंटी पर टंगे कंबल से प्रकाश फूटने लगता है। तब सवाई भोज देखते हैं कि उस कंबल में कहीं कहीं सोने और हीरे मोती लगे हुए हैं। तो वो नियाजी को बुलाकर पूछते हैं कि ये सब क्या है। तो यह देखकर नियाजी भी हैरान हो जाते हैं और साधु बाबा के बारे में सारी बात अपने भाई को बताते हैं। जब सारे भाइयों के बीच में इस बात का जिक्र होता है तो वो सोचते हैं कि साधु बाबा जरूर कोई करामाती हैं और उनकी दी हुई वो राख भी मायावी थी। तो सवाई भोज अगले दिन सुबह होते ही साधु बाबा की गुफा में जाते हैं और रूपनाथ जी बाबा को प्रणाम करके वहाँ बैठ जाते हैं और बाबा रूपनाथ जी की सेवा करते हैं। यह कर्म कई दिनों तक चलता रहता है। एक दिन की बात है कि बाबा रूपनाथ जी निवृत्त होने के लिए गुफा से कहीं बाहर जाते हैं। तो पीछे से सवाई भोज गुफा के सभी हिस्सों में घूमकर वहाँ की तलाशी लेते हैं। तो उन्हें एक जगह पर इंसानों के कटे हुए सिर दिखाई देते हैं। वो सवाई भोज को देखकर हंसने लगते हैं। सवाई भोज उन कटे हुए सिरों से पूछते हैं कि आप हंस क्यों रहे हैं और आपकी धड़ कहाँ है। तो वे कटे हुए सिर कहते हैं कि तुम भी थोड़े ही दिनों में हमारी ही जमात में शामिल हो जाओगे, यानी कि तुम्हारा भी वही हाल होगा जैसा हमारा हुआ है। तुम्हें अपने सवाल का जवाब अपने आप मिल जाएगा। जिस तरह तुम आज बाबा की सेवा कर रहे हो, हम लोग भी वैसे ही रूपनाथ बाबा की सेवा करते थे। थोड़े ही दिनों में बाबा ने हमारे सिर काट कर गुफा में डाल दिए। अब तुम्हारा भी यही हाल होने वाला है। यह सुनकर सवाई भोज को बहुत ही आश्चर्य होता है और वो सावधान हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब बाबा रूपनाथ वापिस आते हैं और सवाई भोज से कहते हैं कि मैं तुम्हारी सेवा से बहुत ही प्रसन्न हूँ, आज मैं तुम्हें एक विद्या सिखाता हूँ। तो बाबा की बात सुनकर सवाई भोज कहते हैं कि ठीक है। तो बाबा रूपनाथ सवाई भोज से कहते हैं कि तुम एक बड़ा सा कड़ाव और तेल लेकर आओ। तो सवाई भोज बाबा रूपनाथ के कहे अनुसार एक बड़ी सी कढ़ाई और तेल लेकर वहाँ आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि आग जलाओ और कढ़ाई को चूल्हे पर चढ़ा दो और वो तेल कढ़ाई में डाल दो। तो सवाई भोज ने वैसा ही किया। कढ़ाई के नीचे आग जला दी। जब तेल पूरी तरह से गर्म हो गया तो रूपनाथ जी बाबा सवाई भोज से कहते हैं कि आओ इस कढ़ाई की परिक्रमा करते हैं। अब सवाई भोज आगे आगे और पीछे पीछे बाबा रूपनाथ जी कढ़ाई की परिक्रमा करनी शुरू कर देते हैं। बाबा रूपनाथ जी सवाई भोज के पीछे चलते हुए एकदम सवाई भोज को कढ़ाई में धकेलने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन सवाई भोज पहले से ही सावधान होते हैं, इसीलिए छलांग लगाकर कढ़ाई के दूसरी ओर कूद जाते हैं और बच जाते हैं। फिर सवाई भोज बाबा रूपनाथ जी से कहते हैं कि महाराज अब आप आगे आ जाओ। फिर से परिक्रमा शुरू करते हैं। तो सवाई भोज तो बहुत ही मोटे तकड़े जवान थे, उनमें खूब ताकत थी। दोनों की परिक्रमा शुरू हो जाती है। परिक्रमा लगाते समय सवाई भोज अचानक से बाबा रूपनाथ को उठाकर गरम तेल की कढ़ाई में डाल देते हैं। तो बाबा रूपनाथ का शरीर कढ़ाई में गिरते ही सोने का हो जाता है और उनके शरीर का सोने का पोरसा बन जाता है। तभी वहाँ पर आकाश से आकाशवाणी होती है कि सवाई भोज, तुम्हारी 12 वर्ष की काया है और 12 वर्ष की ही माया है। तुम सारे भाई 12 वर्ष तक ही जिंदा रहोगे
और तुम्हें यहाँ पर जो सोना मिला है, उस धन की माया भी 12 ही साल तुम्हारे साथ रहेगी। उसके बाद तुम चाहे जितना मर्जी जतन कर लेना, तुम्हें और तुम्हारे इस धन को कोई नहीं बचा सकता। तभी एक आकाशवाणी और होती है कि ये जो सोने का पोरसा है, इसको तुम पाँव की तरफ से काटोगे तो यह बढ़ेगा, और अगर सिर की तरफ से काटोगे तो यह घटता ही जाएगा। इस धन को तुम लोग खूब खर्च करना, खूब दान पुण्य करना। आकाशवाणी समाप्त होते ही बाबा रूपनाथ जी धूणी की राख से पुनः जीवित हो जाते हैं और फिर सवाई भोज को अपना शिष्य बनाते हैं। सवाई भोज को बाबा रूपनाथ की गुफा से खूब सारा धन मिलता है, जिनमें से एक जयमंगला हाथी, एक सोने का खांडा, बूली घोड़ी, सुरही गाय, सोने का पोरसा, कश्मीरी तंबू इत्यादि। तो ये सारी चीज़ें लेकर सवाई भोज अपने घर लौट आते हैं। घर पहुंचकर अपने भाइयों को बाबा रूपनाथ के बारे में बताते हैं और उनसे मिले हुए धन के बारे में भी बताते हैं, और फिर कहते हैं कि इस अथाह संपत्ति का हम क्या करें। तो इस बात पर सारे भाई विचार करते हैं। तो विचार करते हुए बड़े भाई तेजाजी बगड़ावत कहते हैं कि हमें इस धन को ज़मीन में छुपा देना चाहिए, और हमेशा की तरह जब अकाल पड़ेगा तब हम इस धन का उपयोग करेंगे और इस धन को कई गुना बढ़ा लेंगे। इस पर सवाई भोज कहते हैं कि भाई, आपने तो अपने नाना की तरह बाणिया बुद्धि का प्रयोग किया है, धन बढ़ाने का सोचा है। हमें इस धन को जन कल्याण के कार्यों में खर्च करना चाहिए और लोगों को खुले हाथों से दान करना चाहिए, क्योंकि यह धन कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। तो इसके बाद सवाई भोज की बात से सारे भाई सहमत हो जाते हैं और अपने पशुधन को बढ़ाते हैं, और सारे अपने अपने लिए घोड़े खरीदते हैं, घोड़ों के लिए सोने के जेवर, और फिर उन जेवरों को कच्चे सूत के धागे में पिरोकर बांध दिया, ताकि जब भी घोड़े दौड़ें तो उनके जेवर टूट कर गिर जाएं और गरीब लोग उन्हें उठाकर अपना परिवार पाल सकें। आज भी कहा जाता है कि ये जेवर बगड़ावतों के गांव में मिलते हैं। बगड़ावत उस धन से बहुत सारी ज़मीन खरीदते हैं और अपने अलग अलग गांव बसाते हैं। सवाई भोज अपने बसाए गांव का नाम गोठा रखते हैं। इसके अलावा बगड़ावत उस धन से काफ़ी धार्मिक और जनहित के काम भी करते हैं। तालाब, बावड़ियाँ और कुओं का निर्माण करवाते हैं। तामेसर की बावड़ी उन्हीं के द्वारा बनाई गई है। कहा जाता है कि उसमें आज भी पानी समाप्त नहीं होता है। अधिक धन के साथ व्यसन भी आ जाते हैं, तो बगड़ावतों के पास अथाह धन होने से वो शराब खरीदने पर भी बेइंतहा खर्च करने लगे और अपने घोड़ों तक को भी शराब पिलाने लगे। बगड़ावतों की दानवीरता के किस्से दूर दूर तक फैल गए और फैलते फैलते राण के राव दुर्जनसार तक भी पहुंच गए। तो यह जानकर राण के राजा ने बगड़ावतों को राण में आने का निमंत्रण भेजा। निमंत्रण मिलने पर सारे भाई राण जाने की योजना बनाते हैं और दूसरे दिन बगड़ावत अपने घोड़ों को श्रृंगार कर रहे होते हैं। तो साडू खटाणी अपने देवर नियाजी से पूछती है कि देवर जी, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है। तो नियाजी उन्हें बताते हैं कि भाभी सा, हम सारे भाई राण के राव दुर्जनसार के निमंत्रण पर राण जा रहे हैं। घोड़ों का अच्छी तरह श्रृंगार करके खुद सज धज कर छोछू बाट के साथ सारे भाई राण की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें कई पनिहारियाँ मिलती हैं, तो बगड़ावतों के रूप और रंग को देखकर आपस में चर्चा करने लगती हैं। जैसे ही सारे भाई राण के नज़दीक पहुँचते हैं, उससे पहले उन्हें एक बाग दिखाई देता है। उस बाग का नाम था नौलखा बाग। तो सारे भाई विश्राम करने की इच्छा से उसी बाग में रुक जाते हैं। यह नौलखा बाग राव दुर्जनसार की ही जागीर होती है और बाग का माली
इन अनजान राहगीरों को बाग में रुकने से मना कर देता है। तब नियाजी माली को कहते हैं कि पैसे लेकर हमें बैठने दो, हमें थोड़ी देर विश्राम करना है। लेकिन माली नियाजी की बात नहीं सुनता है। तो नियाजी को गुस्सा आ जाता है और वो माली को वहाँ से पीट कर भगा देते हैं और उसके बाद नौलखे बाग का फाटक तोड़कर उसमें घुस जाते हैं। तो इधर बाग का माली होता है, वो मार खाकर राव दुर्जन सार के पास पहुँचता है और बगड़ावतों की शिकायत करता है। और इधर बगड़ावतों को पता चलता है कि इस बाग के पास में 2 शराब से भरी हुई लबालब झीलें हैं, जिनके नाम सावन और भादवा हैं। ये शराब की झीलें एक पातू कलाली की थी, जो दारू बनाने का व्यवसाय करती थी। तो सवाई भोज शराब लाने के लिए नियाजी और छोछू भाट को पातू कलाली के पास भेज देते हैं। पातू कलाली के घर के बाहर एक नगाड़ा रखा होता है, जिसे दारू खरीदने वाला बजाकर पातू कलाली को बताता है कि कोई दारू खरीदने के लिए आया है। और नगाड़ा बजाने का नियम यह था कि जो जितनी बार नगाड़े पर चोट करेगा वह उतने लाख की दारू पातू से खरीदेगा। लेकिन छोछू भाट को इसके बारे में पता नहीं था। वो वहाँ पहुँचकर नगाड़े पर चोट करे जा रहा था। तो नगाड़े पर लगातार हो रही चोटों को देखकर पातू सोचती है कि आज इतनी दारू खरीदने के लिए कौन आया है। तो वह बाहर आकर देखती है तो 2 अनजान घुड़सवार खड़े थे, जो दारू खरीदने के लिए आए थे। तो पातू उन्हें देखकर कहती है कि आप कौन हैं? क्या आपको पता है कि मेरे यहाँ जो शराब मिलती है वो बहुत महंगी है। ऐसी शराब पूरे मेवाड़ में कहीं नहीं मिलेगी। केसर किस्तूरी से भी अच्छी है ये। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि तुम यहाँ पर दारू नहीं खरीद सकते। तो नियाजी अपने घोड़े के सोने के जेवर होते हैं, वो उतार कर पातू को दे देते हैं और दारू देने के लिए कहते हैं। तो पातू सोचती है कि ये तो ठग है, जो पीतल के जेवरों को सोने का बताकर उसे मूर्ख बना रहा है। तो वह उन्हें दारू देने से पहले उन सोने के जेवरों को सुनार के पास जांचने के लिए भेजती है। सुनार सोने की जांच करता है और बताता है कि जेवर तो बहुत ही कीमती हैं, ये तो शुद्ध सोना है। तो यह जानकर पातू खुश हो जाती है और नौलखा बाग में बैठे हुए बगड़ावतों को दारू देती है। और इधर माली की शिकायत सुनकर रावजी अपने सेनापति नीमदेव जी को नौलखा बाग में भेजते हैं और कहते हैं कि जाओ देखो, वहाँ पर ऐसा कौन आया है जो इस तरह माली को पीटकर वहाँ से भगा दिया है। तो रावजी के कहने पर सेनापति नीमदेव जी नौलखा बाग में जाते हैं। तो रास्ते में ही उन्हें नियाजी मिल जाते हैं और अपना परिचय देते हैं। नियाजी से मिलकर नीमदेव जी वापिस आ जाते हैं और राव दुर्जन सार को कहते हैं कि ये तो बागजी के बेटे बगड़ावत हैं। तो रावजी कहते हैं कि फिर तो वे अपने ही भाई हैं। रावजी बगड़ावतों से मिलने नौलखा बाग में जाते हैं और उनसे मिलकर बहुत ही खुश होते हैं। सवाई भोज को अपने धर्म का भाई बना लेते हैं। सभी बगड़ावतों को बड़े आदर के साथ नौलखा बाग में ठहराते हैं और पातू कलाली से दारू मंगवाते हैं। सवाई भोज को दारू पीने की मनमुहार करते हैं। तब सवाई भोज शर्त रखते हैं कि अगर पातू मेरे इस बीड़े को दारू से पूरा भर देगी तो मैं पी सकता हूँ। तो पातू शर्त को मंजूरी देती है और शराब लेकर सवाई भोज के पास जाती है। अपनी सारी दारू सवाई भोज की हथेली में रखे बीड़े में उड़ेलती है। पातू की सारी दारू समाप्त हो जाती है। उनकी दोनों दारू की झीलें सावन भादवा भी खाली हो जाती है, मगर सवाई भोज का बीड़ा नहीं भरता है। तो यह चमत्कार देखकर पातू कलाली सवाई भोज के पांव पकड़ लेती है और कहती है कि आप मुझे बहन बना लीजिए। तो सवाई भोज कहते हैं कि एक तो बहन बनती हो और ऊपर से भाई के पांव पकड़ती हो, ये तो हमारे धर्म के खिलाफ है। तो यह सुनकर पातू बहुत ही खुश हो जाती है
और सवाई भोज की कलाई पर राखी बांधकर उसे अपना भाई बना लेती है। कहते हैं कि सवाई भोज जब नौलखा बाग से वापस आते हैं तो उस समय मेखला पर्वत पर अपने दारू का बीड़ा खोलते हैं तो उस बीड़े से इतनी दारू बहती है कि तालाब भर जाता है। धोबी उसमें अपने कपड़े धोने लगता है और वह शराब वहाँ से रिस कर पाताल लोक में जाने लगती है और फिर पृथ्वी को अपने शीश पर धारण किए शेषनाग के सिर पर जाकर टपकती है, जिससे शेषनाग कुपित हो जाता है और तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु के पास जाकर बगड़ावतों की शिकायत करके कहता है कि हे नारायण, बगड़ावतों को सजा देनी होगी, उन्होंने मेरा धर्म भ्रष्ट किया है, अब आपको कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। हे नारायण, मुझे न्याय चाहिए। तो शेषनाग की बात सुनकर नारायण जी क्या कहते हैं यह अपने सुनेंगे कल के अध्याय में। प्रेम भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। अब अपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है
तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे? तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ। हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए। मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो, मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम हैं तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता? पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या? तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ। मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा? तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है। तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा? तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लप्सी के आगे फेंक दिया। तो लप्सी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लप्सी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लप्सी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लप्सी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा
कि प्रभु गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिव जी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिव जी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी, तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं, तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है, और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट परमेश्वरी रघुवीर सिंह हैं दिल्ली से। दूसरा है रिद्धिमा परमिला सुरेश यादव धामतरी से। और तीसरा है प्रियंका द्विवेदी हरदोई से। यूएन तिवारी इंदिरा तिवारी लखनऊ से। सरला रानी करणपुर से। संजय सोनिया हिताक्षी दीपेश मयंक हरियाणा से। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। इंदिरा तिवारी, शांति प्रसाद तिवारी, शुभांकित, दीपांकित, सुरभि, जया तिवारी, वैभवी, ऐश्वर्या तिवारी उत्तराखंड से। रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से। राधा रोहिला दिल्ली से। श्रीचंद यादव गया बिहार से। विमला नेपाल से। शीला सिन्हा, मीरा श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव, माला छम्मा जौनपुर से। अनिल कुमार करनाल से। मंजुला कपूर पंजाब से। जगदीश, कृष्णा, सोनू, संतोष, लकी, चित्रा, मंजीत, ज्योति और हनी। कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से। निर्मला सिसोदिया दिल्ली से। मंजुला कपूर पंजाब से। धनीराम धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से। तरुण राठौर पाली से। रजनी वडोला उत्तराखंड से। गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी मेरठ से। सुनीता रानी मेरठ से। चंद्रकला दिल्ली से। मीरा अग्रवाल बंगाल से। रुक्मणी शर्मा अंबाला से। मंजू चौधरी भीलवाड़ा से। सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से। बीनू मेहरा दिल्ली से। शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से। दयानंद कुमार दिल्ली से। सीमा गोयल, सतपाल गोयल पानीपत से। मंजू कौशिक सहादरा से। कमला देवी भीलवाड़ा से। मीनू वालिया दिल्ली से। मंजू शर्मा सहानी, शंभू प्रसाद भट्ट, स्नेहिल पूर्णिमा देवी भट्ट उत्तराखंड से। मंजू मेहता बारां से। लाजवंती अवनी
अविनाश धैर्य भव्य दिल्ली से, सुदेश नागपाल करनाल से, के लक्ष्मण दास उमरकोट से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, देवी सिंह कार्तिक पायल सौम्या उमा रघुवंशी गजवा सौदा से, संजीव कंसल कविता कंसल कृष्णा कंसल आरुष कंसल मुजफ्फरनगर से, मोनिका नागर तिगांव से, अनिल सभरवाल दिल्ली से, राधा लड्डू रमेश कुमार शर्मा मंजू शर्मा मान्या विनीत शर्मा चंडीगढ़ से, रामवती देवी जगवीर सिंह रुद्र कुमार आराध्या अविका आन्या तोलू मेरठ से, बीना वाशने अलीगढ़ से, तारा मिश्रा राम नरेश मिश्रा शुभम मिश्रा रितेश मिश्रा गोपालगंज से, नीलम जायसवाल हैदराबाद से, प्रीति राजेश शर्मा अनमोल शर्मा उज्जैन से, उर्मिला देवी उषा सेठ बनारस से, कमलेश भल्ला जम्मू से, शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से, बादाम देवी शर्मा जयपुर से, ललिता सरसुआ गुवाहाटी से, शकुंतला पंगल भिवानी, लता वत्स सुरेश वत्स, रुद्राक्ष समृद्धि कुरुक्षेत्र से, कुसुम मोर दिल्ली से, विजय कुमारी पटरंगा से, ललिता विशाल आराध्या आरव भानु पूजा पूनम खुशबू सोमदीप दमोह मध्य प्रदेश से, सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी गाजियाबाद से, पूनम यादव करेली से, श्रीमती कमलेश जबलपुर से, पुष्पा पटेल हिमांशु ब्रिजेश, विशव यानिक पटेल लंदन से, अनीता अमृतसर से, शशि वर्मा अंजलि वर्मा करण वर्मा पंजाब से, उषा सूद वाराणसी से, विनय शर्मा बरेली से, मनीषा अपराजिता मधुलिका सावित्री प्रभव भोपाल से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, प्रमोद यादव साहू हिमाचल प्रदेश से, चंद्रकांत पटेल आभा रानी पाठक राज रानी पटियाला से, कमलेश लाल रुड़की से, सम्मन प्रसाद उत्तर प्रदेश से। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स और श्रद्धा भक्ति देखकर हमें बहुत ही खुशी होती है। हमेशा इसी तरह इस चैनल के साथ अपना प्यार और सहयोग बनाए रखना। भगवान श्री हरि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।